और असम में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ हिमंता सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकार ने तय किया है कि 2026 तक इस बीमारी को जड़ से मिटा देना है, लेकिन इस अभियान ने भी सियासी रंग ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। बाल विवाह बच्चों पर है अत्याचार। असम में 1000 पति गिरफ्तार। हजारों पर गिरफ्तारी की तलवार। असम में एक गैर कानूनी प्रथा पर कानून का कोड़ा चला तो चंद लोगों में उबाल आ गई। वो निकल आए सड़कों पर उत्पात मचाने। उनकी त्योरियां चढ़ गईं और वो कानून से भिड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। देखिए धुबरी जिले की तस्वीरें। बाल विवाह के खिलाफ हुए एक्शन के बाद यहाँ कैसा हंगामा बरपा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत बाल विवाह में शामिल लोगों पर कानून का हंटर चल रहा है। हिमंता सरकार की ओर से बाल विवाह के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में 1039 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे सूबे में बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत ये दूसरा बड़ा एक्शन है। 35 जिलों में से 31 में गिरफ्तारियां हुई हैं। गुवाहाटी शहर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके बाद धुबरी में 192 और बारपेटा जिले में 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैलाकांडी में 59, कामरूप में 50 और करीमगंज में 47 लोगों को पकड़ा गया है। असम सरकार ने फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी एक्शन शुरू किया था, जिसके तहत एक महीने के भीतर 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 4300 से ज्यादा मामले भी दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 62% से ज्यादा मुस्लिम थे। शायद यही वजह है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ हुई कार्रवाई ने सियासी रंग ले लिया। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। सीएम साहब जो चमक दिखा रहे हैं ये भी गलत है। कोई 10 साल पहले बच्चों की शादी हो गई, किसी भी कारण से हो गई, अब उनके बच्चे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कमाने वाला यही है, इसको जेल में लाके डाल देगा तो उसको घर को कौन संभालेगा? उस बच्चों को कौन देखेगा? उसकी बीवी को कौन देखेगा? उसके बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? कि जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले जो चाइल्ड मैरिज कर लिया उसको छोड़े, लेकिन अभी से नहीं होना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए लोगों को सुविधा देना पड़ेगा। लेकिन ये सब ना करके रातों रात लोगों को उठा के जेल में डाल देना, इससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। बाल विवाह ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक अबोध सी बालिका जिसने अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं सीखा है और उसे समाज की ओर से जबरन वैवाहिक बंधन में बांध दिया जाता है। एक ऐसा भयावह अपराध जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, उनके सपनों के पंखों को काट कर फेंक देता है। एक ऐसा अंधेरा जो मासूमों की जिंदगी को निगल जाता है। और जब अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो हंगामा खड़ा किया जा रहा है। मसला इसलिए भी सियासी रंग ले रहा है क्योंकि असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को अपनी ढाल बनाकर अपना सियासी हित साधने की कोशिश की है। वैसे भी 2024 के चुनाव के पहले पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये मुद्दा पूर्वोत्तर की सियासत में छाया रहेगा। टीम न्यूज नेशन। और अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या परीक्षा